मैं वैद्य गुरु की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है जी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप टैरो कार्ड विशेषज्ञ हैं, तो हम क्यों ना पहले यही शुरुआत करते हैं कि टैरो कार्ड है क्या और ये कैसे हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, यानी कि कार्य कैसे करते हैं हमारी लाइफ में। जी, देखिए सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस चैनल में इनवाइट करने के लिए, सो दैट मैं आपकी ऑडियंस को टैरो के बारे में थोड़ा समझा सकूं और जो भी लोगों का मिसकंसेप्शन है टैरो को लेके वो आज हम क्लियर कर सके इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। तो देखिए टैरो आपने पूछा क्या है, वैसे तो टैरो जो है वेस्टर्न कंसेप्ट है। इसकी जो हिस्ट्री हमें पता चलती है वो पता चलती है चाइनीज़ ट्रेडिशन से ये आया है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये ट्रेडिंग के थ्रू ये इजिप्ट से यूरोप तक पहुंचे थे ये कार्ड, क्योंकि जब ट्रेडर्स जो थे वो इन्हें प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज़ करते थे। तब ये जो कार्ड थे ना वो डिविनेशन टूल की तरह यूज़ नहीं होते थे कि आजकल जैसे लोग हम प्रिडिक्ट करते हैं। तब टैरो एक प्लेइंग कार्ड की तरह ही यूज़ होता था। लोग इससे पास टाइम के लिए खेलते थे, इस तरीके से इसे यूज़ करते थे। तो जब ये टैरो कार्ड्स इजिप्ट से यूरोप तक आए तो वहाँ पे इटली और स्पेन के एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुए और धीरे धीरे लोगों ने इसे डिविनेशन टूल की तरह यूज़ करना स्टार्ट किया। जो लोग मिस्टिक प्रैक्टिसेस में थे, जो लोग ऑकल्ट को मानते थे, उन्होंने टैरो से प्रिडिक्शन निकालना स्टार्ट किया। और 1909 में ए.ई. वेट एंड पैमेला कोलमैन स्मिथ ने इन टैरो कार्ड को पब्लिश किया, जो आज की डेट में मोस्टली टैरो रीडर यूज़ करते हैं। ये जो मैं टैरो कार्ड यूज़ करती हूँ वो R.W. वेस्ट टैरो डेक है, राइडर वेट स्मिथ टैरो डेक। देखिए जीतपाल जी, मैं आपको थोड़ा कार्ड्स के बारे में समझाना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स को पाइल्स में क्रिएट किया हुआ है। तो अगर मैं इस पाइल की बात करूँ तो ये हमारे होते हैं मेजर आर्काना के कार्ड। ये टोटल 22 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये बताते हैं आपकी मेजर लाइफ फोर्सेस इवेंट को, कार्मिक फोर्सेस को, कि क्या आपकी लाइफ में इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है, बहुत गाइड का काम करते हैं। और अगर मैं अगले पाइल्स की बात करूं तो जैसे ये हैं सूट्स ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब जैसे हम हिंदुइज्म में कहते हैं कि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ठीक है, एंड स्पेस, वहीं टैरो भी एलिमेंटल एनर्जी को जो है बताता है। अगर मैं सूट ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ, ये कुछ इस तरीके के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताते हैं आपके करियर गोल्स को, आपके पैशन को, आपके एम्बिशन को। और अगले पाइल की अगर हम बात करें, ये हैं सूट्स ऑफ पेंटिकल्स। इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह कॉइन्स बने हुए हैं हर जगह, ठीक है। सूट्स ऑफ कॉइन्स कह सकते हैं, पेंटिकल्स कह सकते हैं आप इन्हें। ये आपकी मटेरियलिस्टिक वेल्थ को बताते हैं, आपके फैमिली के आंसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी सीकर फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आते हैं, वेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन लाते हैं, सक्सेस से या फिर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कुछ इस तरीके के कार्ड वहाँ पे रिसीव होते हैं हमें और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बताते हैं। और ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके अर्थ एनर्जी को। फिर नेक्स्ट पाइल की अगर हम बात करें तो सूट ऑफ सॉर्ड्स, इसमें आप देखेंगे कुछ इस तरीके के सॉर्ड्स बने हुए हैं हर कार्ड में, ठीक है। ये 14 का सेट है। इन कार्ड्स को सूट ऑफ क्लैरिटी एंड ट्रुथ भी कहा जाता है। जब भी सीकर के माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या फिर लीगल बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो इन कार्ड्स के थ्रू आंसर निकलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हैं सूट्स ऑफ कप्स। ये रिप्रेजेंट करते हैं लव, इमोशन, इंट्यूशन, आपकी ड्रीम्स को। तो जब भी लव लाइफ से रिलेटेड क्लाइंट के क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली ये देखा जाता है रीडिंग में यही कार्ड्स आंसर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बेसिक बिल्कुल शुरुआत से मैं नहीं जानता हूँ, तो ये क्या खाली वर्तमान बताता है या आगे का भविष्य भी या पीछे का बैक भी बता सकते हैं कार्ड? देखिए भविष्य तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू टैरो को समझें तो एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे डेट ऑफ बर्थ और टाइम के बेसिस पे एक चार्ट जो प्रिपेयर हो चुका है आपके बर्थ के टाइम, उसके बेसिस पे आपकी दशाएं, अंतरदशाएं देख के बताती है। लेकिन टैरो प्रेजेंट एनर्जी पे फोकस करते हैं। जैसे आप अगर सीख करें, आप मेरे पास कोई क्वेश्चन लेके आते हैं, तो ऐसा होता है कि कार्ड्स को जब हम शफल करते हैं एक बार सीकर को भी शफल करने के लिए देते हैं, सो दैट आपकी जो एनर्जी है वो टैरो कार्ड रीड कर सकें। ये क्योंकि ची एनर्जी पे काम करते हैं। जैसे हम हिंदुइज्म में कुंडलिनी की बात करते हैं, ठीक है, कि कुंडलिनी जागृत होती है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैसे काम करता है, वैसे ही टैरो ची एनर्जी पे काम करते हैं। जब जैसे आप सीकर हैं और मैं टैरो प्रैक्टिशनर हूँ, तो हमारे बीच जो एनर्जी क्रिएट होगी और जो यूनिवर्स में ची एनर्जी है उस बेसिस पे टैरो कार्ड रीडिंग देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे मान लो मुझे कुछ जानना अपने बारे में, तो मैं कैसे तय करूँगा कि इनमें से कौन सा कार्ड उठाऊँ? मान लो मैं गलत भी तो उठा सकता हूँ उस समय। देखिए ऐसा नहीं होता है, गलत कार्ड कुछ नहीं होता।
जो आंसर आपको यूनिवर्स के थ्रू मिलने हैं कार्ड तो वही निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। और मेनली ये गाइड किया जाता है, या हम भी जब टैरो यूज़ करते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए राइट हैंड जो होता है आपके कॉन्शियस माइंड से लिंक्ड होता है, जहाँ पे सारी ईगो है, जहाँ पे हु एम आई का कंसेप्ट है, आप जानते हैं सब कुछ रियलिटी को, वहाँ हमें गाइडेंस नहीं मिलती है यूनिवर्स से। लेकिन जब हम अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, मेरा भी वही माइंड काम करेगा, और आपकी एनर्जी भी जो है यूनिवर्स से वैसे ही लिंक होगी, उस अकॉर्डिंग आंसर आते हैं। यानी आपका कहना मतलब ये है कि मैं कोई दूसरा कार्ड उठा ही नहीं सकता हूँ, वही उठाऊंगा जो ये टैरो कार्ड जवाब देना चाहेंगे या मेरी समस्या से संबंधित। जी बिल्कुल, वही कार्ड निकलता है। ये बहुत क्लाइंट का क्वेश्चन होता है जब वो फर्स्ट टाइम टैरो रीडिंग में आते हैं कि पता नहीं आप, हमें समझ नहीं आ रहा टैरो कार्ड, क्योंकि अगर आप कोई भी कार्ड देखेंगे, देखिए इसमें सिर्फ नाम लिखा है किंग ऑफ कप्स, हाँ। और ये इमेज बनी, आपको नहीं पता ये टैरो कार्ड क्या कह रहा है, लेकिन टैरो प्रैक्टिशनर को पता होता है कि ये कार्ड उस टाइम पे उस सीकर को क्या एडवाइस करना चाह रहा है। मैंने सुना इस समय पर जब आपको टैरो कार्ड का मतलब आप समाधान कर रहे हैं, कोई विशेष एनर्जी का आप आमंत्रित करते हैं इसमें? जी ये है, ऐसा होता है। देखिए अगर मैंने क्रिस्टल्स भी लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं इन टैरो कार्ड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मेरे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, और ये बात तय है कि मेरे कार्ड किसी और टैरो रीडर के साथ काम नहीं करेंगे। वो आपने सुना होगा जैसे हॉर्स जो होता है अपने राइडर को खुद सिलेक्ट करता है, ऐसा होता है, ठीक है। वैसे ही टैरो कार्ड हैं, जब आप इनको अलाउ करते हैं कि आपको एक्सेप्ट करें तो ही आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मेरे कार्ड आपके हाथ में काम नहीं करेंगे, आपके आंसर वो नहीं आएंगे जो किसी सीकर के लिए उस टाइम पे आने चाहिए, लेकिन ये कार्ड मुझे अलाउ करते हैं कि मैं इनके थ्रू गाइडेंस निकाल सकूँ। यानी इस कार्ड से कोई बताना चाहिए वो नहीं काम करेंगे ये? जी, टैरो कार्ड इतनी जल्दी अलाउ नहीं करते हैं, आपको उनके साथ प्रैक्टिस एंड पेशेंस चाहिए, और मेडिटेशन के थ्रू आपको इन कार्ड से जुड़ना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करें, चार्ट जो बताना चाहता है आपको, क्योंकि चार्ट में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आप उनसे क्या डिटेल निकाल सकते हैं, वो कृपा के थ्रू ही प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए टैरो कार्ड भी ऐसे ही काम करते हैं। मतलब मैं ये जाना किस डेप्थ तक ये कार्ड बता सकते हैं? सामान्य जन की वही होती है, मान लो किसी कोई समस्या है तो इसके लिए हम कितना मान के चले कि हमारे इतने परसेंटेज ही हमारी समस्या को बता सकता है? देखिए परसेंटेज तो ऐसे मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, चाहे आप टैरो की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें या न्यूमरोलॉजी की बात करें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपका एक गाइड टूल हैं। टैरो भी एनर्जी पे काम करता है, टैरो ये नहीं बताता कि काम क्या होगा, टैरो ये बताता है काम कैसे होगा। आपको खुद काम करना है अपनी एनर्जीज पे। फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ये 4 एलिमेंटल एनर्जीज हैं, और यहाँ पे कार्मिक फोर्सेस हैं मेजर आर्काना के थ्रू, जो ये बताती हैं कि आपको अपनी किस एनर्जी पे फोकस करना है, कि आपको जिस एरिया में आप स्टक हैं वहाँ पे आपको सक्सेस अचीव हो। काम आपको ही करना है, आप डेस्टिनी पे सब कुछ छोड़ के मत बैठिए। मैं लोगों को यही कहती हूँ कि अगर आप डेस्टिनी को मानते हैं तो अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए, नहीं, आपके कर्म का फल ही आपको मिलता है। टैरो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। नहीं, ये मुझे एक अच्छा लगा कि आप किसी को भ्रमित नहीं करें, बिल्कुल जो स्पष्ट है वही जी। इसका बता रहे। अच्छा, एक और मूल विषय आता है कि जैसे हम कुंडली बनाते हैं उसमें बारीक से बारीक के तह तक जाया जा सकता है, तो टैरो कार्ड को हम कितना सहायक माने उसकी अपेक्षा में, और मतलब क्यों माने आज के समय पे? जी देखिए, ये क्वेश्चन भी होता है काफ़ी लोगों का, और काफ़ी मिथ्स भी हैं इससे रिलेटेड कि एस्ट्रोलॉजी में इतना डिटेल में आप जा सकते हैं, आप पास्ट भी चेक कर सकते हैं, प्रेजेंट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन टैरो में प्रेजेंट बेसिस पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को चेक किया जा सकता है। हम टैरो रीडर बनने के बाद ये किसी को ये कभी नहीं बोल सकते कि आप आज की डेट में आप जो डिसीजन ले रहे हैं कल को वो चेंज नहीं हो सकते, वो प्योरली आपका ही डिसीजन है। और अगर आप बात करें कि कितना डीपली आप टैरो से पता कर सकते हैं, तो टैरो में अलग अलग तरीके की रीडिंग होती है। एक सिंपल रीडिंग होती है जहाँ पे हम एक एक कार्ड सिलेक्ट करके येस और नो के आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ 10 स्टेप रीडिंग्स भी होती है जहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स आते हैं, उनको रीड करना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनकी लीगल बैटल से जो जूझ रहे होते हैं, और टैरो उनके साथ साथ अपोजिशन पार्टी की जो थिंकिंग है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो टैरो इस डीप लेवल पे भी काम कर सकता है। मैम, टैरो कार्ड से संबंधित आगे भी चर्चा रहेगी, लेकिन इसमें मूल रूप से जानना चाहता हूँ, आपने इतना बारीकी से सीखा है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं अपना? देखिए, श्रेय मैं चाहे टैरो हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, मैं पूरा ये मानती हूँ कि भगवान पे ही जाता है ये पूरा श्रेय, क्योंकि मुझे लगता है मेरे जो पास्ट लाइफ कर्मा थे उसके बेसिस पे जो मेरा प्रारब्ध डिसाइड हुआ, तो लेट 20s में मैं कहीं ना कहीं ऑकल्ट से जुड़ी, क्योंकि इससे पहले मैं ऑकल्ट साइंस में नहीं थी। लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि कहीं ना कहीं ऐसे मुझे लगा कि भगवान ने मुझे लाके इस रास्ते पे पटक दिया कि अब आपका यही पाथ है। तो मैं अपनी पूरी लाइफ जो है टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसी साइंस को समझने में
डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो मैं तो पूरा श्रेय भगवान को ही देना चाहूँगी कि मुझे इतने अच्छे पाथ पे लाए और अब मुझे काफ़ी और समझ आ रही है। और जिन भी लोगों की थोड़ी भी साइकिक एबिलिटी अच्छी है, इंट्यूशन स्किल्स अच्छी है और जिन्हें लगता है वो कहीं ना कहीं इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ नया लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो उन्हें भी इस फील्ड को ट्राई करना चाहिए। मतलब जैसे कि आपने कहा कि ये सारा डेस्टिनी की ही यात्रा है जो आपको ओकल साइंस से जोड़ दिया जी। अब मान लो कोई इस ओकल साइंस से आपके यहाँ जुड़ना चाहता है, वो कैसे जुड़ेगा? अब आपको देख कर मुझे लग रहा है कि जिज्ञासा बहुत से लोगों की हो गई होगी कि टैरो सीखने की, एस्ट्रोलॉजी सीखने की, और आपके जहाँ से आपने सीखा ओकल साइंस से, तो वहाँ कैसे लोग जुड़ सकते हैं? देखिए, ऑकल्ट साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस जो इंस्टीट्यूट है, मेरे को तो सोशल मीडिया के थ्रू ही इनके बारे में पता चला था। बट आज की डेट में आप देख रहे हैं कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है इस इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसके लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। और आप इजीली सोशल मीडिया पे भी सर्च करेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में, इजीली आप सारी डिटेल्स वहाँ पे पढ़ सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। और टीचिंग मेथड यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा जिनसे मैं जुड़ी हूँ। और उसके बाद ही मुझे देखिए, स्टडी जो पार्ट है वो ऐसा नहीं होता आपने कहीं से कोर्स कर लिया उसके बाद आपको सब कुछ आ गया। ये जो ऑकल्ट साइंस की जो यात्रा होती है, एक बार स्टार्ट होती है, ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ता है, लगातार कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। क्योंकि मेरी रीडिंग का स्टाइल अलग होगा, कोई और टैरो रीडर जो बना है उनका स्टाइल होगा, तो आपको एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो इंस्टीट्यूट ने एक प्राइमरी हेल्प की स्टार्टिंग में कि कैसे आप इस फील्ड को एक्नॉलेज करें, समझें टैरो को, और उस बेसिस पे आज की डेट में मैं यहाँ तक हूँ। प्रति, जैसे कि मैं आपको सुन रहा हूँ, आप पूरे आनंद के साथ इसका विस्तार कर रहे हैं, तो ये आनंद की अनुभूति कैसे आती है, कब आती है, मतलब एक विद्या में? देखिए, टैरो का तो ऐसे होता है कि पहले तो जब भी ये क्वेश्चन आता है लोगों का कि टैरो अगर इंट्यूशन पे बेस्ड है, अगर आप इसे इतना एंजॉय कर पा रहे हैं, इंट्यूशन साइकिक एबिलिटीज़ को इतना एंजॉय कर पा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में टैरो की मीनिंग क्यों बताई जाती है आपको 78 कार्ड्स की? तो देखिए, जो आपने कहा कि मैं बहुत इंजॉय करके इन टैरो कार्ड्स को बहुत रिलैक्स होके बता पा रही हूँ, बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। जब मैंने भी टैरो सीखा था तो स्टार्टिंग में हमें एक एक कार्ड को समझना पड़ता है, उनकी मीनिंग्स बताई जाती है। वो इसलिए होता है, जैसे देखिए, अगर आप जब कार्ड चलाना सीखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता एक्सीलेटर कहाँ है, गियर कहाँ है, कैसे लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। आपकी एक मसल मेमोरी डेवलप होती है टाइम के साथ। तो स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी कार्ड इसमें से चेक कर लीजिए, सिर्फ आपको इमेज दिखेगी, नाम दिखेगा, इसका आपको नहीं पता क्या मीनिंग है या उस सीकर के लिए क्या मीनिंग निकलेगा, वो हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है। ये कार्ड ये चीज़ें कह सकता है। अब जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, ठीक है, ये एग्जीक्यूटर है अपनी इस एनर्जी का। जो मैंने एनर्जी बताई थी अर्थ एलिमेंट की, ये उसका एग्जीक्यूटर है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस कार्ड की जब मीनिंग हमें बताई जाती है, धीरे धीरे हमें उन कार्ड की मीनिंग को समझ के एंड प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने टैरो कार्ड के साथ, सो दैट वो हमें एक्सेप्ट करें। और जैसे एक कार्ड की अगर मान लीजिए हमें स्टार्टिंग में 10 मीनिंग बताई गई है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ ऐसा होता है, कार्ड आपको 11वीं 12वीं और 13वीं ऐसी मीनिंग्स भी देना स्टार्ट कर देते हैं जो कि बिल्कुल अलग होती है। ऐसा पॉसिबल है कि एक सीकर के लिए अगर मेरी रीडिंग अलग आई है, उस टाइम पे जो एनर्जी क्रिएट हुई, किसी और टैरो रीडर के साथ वो आंसर अलग आ सकते हैं। अच्छा। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि डिपेंड करता है उस टाइम आप और आपका टैरो रीडर किस सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी के साथ कैसे टैरो से कनेक्ट हुए हैं। ये कई बार देखा जाता है, इसलिए लोगों को ये डाउट भी हो जाता है कि अब वो किसकी बात सुने। एक टैरो रीडर ने ये आंसर बताया, दूसरे ने ये आंसर बताया। इसमें देखिए, टैरो का मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके टैरो रीडर पे आपको कंप्लीट ट्रस्ट है तो ही आप टैरो रीडर को कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हम कार्ड्स की मीनिंग आपको नहीं बता सकते। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, जो भी आती है एनर्जी जो आती है वो हमारी साइकिक एबिलिटी पे डिपेंड करती है। एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी अंतर्दशा और जो दशा महादशा चल रही है उसको आपको बताया जा सकता है, जी इस प्लैनेट की दशा चल रही है, इस अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करनी है। बट टैरो में ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक एक कार्ड का 78 कार्ड्स का मीनिंग सीकर को एक्सप्लेन करें, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ये चीज़ होती है। उसी टाइम जो आंसर आते हैं उस बेसिस पे हम बता पाते हैं। तो आज की डेट में जब इतनी प्रैक्टिस के बाद मैं टैरो कंप्लीट मैं अपने टैरो कार्ड पे ट्रस्ट करती हूँ, और मुझे पता है जो कार्ड मेरा आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सीकर आते हैं वो उस एनर्जी को नहीं एक्सेप्ट कर पाते अपनी लाइफ में, तो इसलिए उनके काम कई बार पॉसिबल नहीं होते हैं। टैरो कोई प्रिडिक्शन टूल नहीं है, गाइड टूल है। यहाँ पे अगर मैं भी किसी सीकर को कुछ बता रही हूँ तो यही बता पाऊँगी कि आपको
अपने आप पे कौन सी एनर्जी पे काम करना है। फॉर एग्जांपल कोई लव रीडिंग्स के लिए अगर क्लाइंट आते हैं तो सबसे पहले यही कहा जाता है ना, आप खुद पे काम करें। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, खुद पे भी काम करना होता है। तो जब कार्ड्स रिफ्लेक्ट करते हैं तो कई बार ये भी आंसर आता है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपको पॉजेसिव नहीं होना है। तो कई बार सीकर इसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं हमारे में ये कमी नहीं है। कई बार लोग ये भी कह देते हैं हमारे में कमी नहीं है, टैरो गलत बता रहा है, बट टैरो गलत नहीं बताता है, यानी कि टैरो कुछ गलत होना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे भी आपने एक मूल अच्छी बात कही कि खाली ये कार्ड को जानना है, टैरो कार्ड की रीडिंग सीखना है नहीं, खुद को ब्रह्मांड से जोड़ना होता है, उसकी एनर्जी को। इसके लिए मतलब क्या कुछ तैयारियां मतलब आपने भी की हैं और आगे के लिए क्या प्रोसेस किया है? और आपके मतलब ये है कि कोई और भी आना चाहता है उसको भी उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ये क्या मतलब कितना मतलब अपने आप में तैयारी करनी पड़ेगी ब्रह्मांड से, क्योंकि सामने वाले की समस्या का समाधान करना है, क्योंकि उम्मीद से आता है जी। तो इस पर थोड़ा जी आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी पर्सन आता है वो अपने अच्छे टाइम में नहीं आता है किसी भी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर के पास, वो अपने बुरे टाइम में आता है और उन्हें एक होप चाहिए, एक पॉसिबिलिटी चाहिए कि उन्हें कोई रास्ता दिखाया जाए। तो टैरो में देखिए ऐसा टाइम और डेट ऑफ बर्थ का कोई कंसेप्ट तो है नहीं। हम उस टाइम पे सीकर को यही कहते हैं कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि जो भी डिवाइन है, जिसमें भी आप मानते हैं, यूनिवर्स में, गॉड में, वो आपको कोई ना कोई आंसर देंगे टैरो के थ्रू। वो आपको पहले एक्सेप्ट ही करना है, उसके बाद टैरो की एनर्जी को समझ के आंसर रिसीव करने हैं, तो ही आपके काम उस तरीके से बनते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अक्सर कहते हैं कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति आता है उसका जैसा हो रहा होता है उसका प्रभाव हम पे आता है। तो तकरीबन जैसे भी आपने बात की, लोग तकरीबन अपनी समस्या ही लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आसपास नेगेटिव होते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित नहीं करती है, उससे मतलब कैसे आप सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए जो भी टैरो प्रैक्टिशनर होते हैं या किसी भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में होते हैं, वो खुद पे भी, खुद के ऑरा पे भी डेली काम करते हैं। हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो क्रिस्टल्स के थ्रू हो, चाहे एक सिंपल अगर मैं रेमेडी कहूँ हाथ में नमक लेके धोना हो ट्यूसडे या सैटरडे को, वो बेसिक हम काम करते ही रहते हैं खुद पे। और ये भी होता है, ऐसा आपने सही कहा कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है रिसीव करती है बॉडी, क्योंकि एनर्जी चारों तरफ, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। टैरो कार्ड भी कभी कभी सामने वाले की एनर्जी रिसीव कर लेते हैं। तो हर टैरो रीडिंग के बाद हमें कार्ड को दोबारा शफल करके एंड टैप करके रखना होता है, सो दैट वो एनर्जी वहीं पे ख़त्म हो जाए। इस तरीके से फिर नेक्स्ट सीकर की जो होती है तब टैरो को दोबारा शफल करके बिछाया जाता है। इस तरीके से टैरो भी काम करते हैं और हमें खुद की एनर्जी पे भी काम करना होता है टाइम टू टाइम, क्योंकि हम भी कोई साधु महात्मा नहीं है कि हमारे पास इतनी एनर्जी है कि सामने से इतनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है हम उसे पूरी तरीके से रोक सकें। हम खुद पे काम करेंगे तो ही वो कर पाते हैं। यानी कि सबसे पहले अपने आप को ही तैयार करना पड़ता है। जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और प्रीति आपसे जानना है, अक्सर कुछ लोगों के टैरो कार्ड के बारे में कहा जाती है कि इसको ब्लैक मैजिक से जोड़ लेते हैं जी। तो क्या ये सत्य है कि ये भ्रम है खाली? नहीं, बिल्कुल भ्रम है ये। देखिए क्लाइंट भी कई बार आते हैं और वो रेमेडी भी ऐसी पूछते हैं कि आप हमें कुछ ऐसा बताइए, कोई टोटका बता दीजिए, कोई ब्लैक मैजिक कर दीजिए कि मेरा ये काम बन जाए। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप ब्लैक मैजिक को सोच के किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हैं, प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, टैरो रीडर का भी टाइम वेस्ट होगा। ये ब्लैक एनर्जी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है टैरो। और कई बार लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि टैरो किसी रिलीजन के अगेंस्ट है या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। तो देखिए मैं इसे इस तरीके से समझाऊंगी। अब योगा है, योगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ना अगेंस्ट है ना सपोर्ट करता है। योगा को कोई भी यूज़ कर सकता है अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, वैसे ही टैरो को कोई भी यूज़ कर सकता है अपने मेंटल विजडम के लिए, एक गाइडेंस के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं तो आप टैरो में चले जाएंगे तो किसी एस्ट्रोलॉजर को बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर आज की डेट में टैरो के कंसेप्ट को भी सीख रहे हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जब से टैरो आया है लेट 20th सेंचुरी में, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स ने टैरो की जो एनर्जी है उनको रीड करके समझा है, एक्सेप्ट किया है। बड़े बड़े हीलर्स जो हैं वो टैरो कार्ड्स को यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स को एक प्रॉपर हीलिंग देने के काम में। प्रति, जिसमें मैं एक आम दर्शक की तरह पूछना चाहता हूँ कि आज अनेकों विधियाँ हैं अपने फ्यूचर को जानने की, तो इस टैरो कार्ड की क्या विशेषता है कि मैं इससे जुड़ूँ? जी देखिए, वैसे तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसका नाम हर जगह विख्यात है। लोगों को पता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके आप अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर उस पर एक पूरा लुक ले सकते हैं। आपकी दशाएं, अंतरदशाएं को रीड करके आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से महीने के कौन से दिन में आपका ये काम बनेगा, ये चीज़ पूरी होगी। या आपको शादी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, लोग जानना चाहते हैं कि कब उनका वो मुहूर्त निकलेगा।
लेकिन देखिए एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी सही डिटेल्स की। अगर आप गलत डिटेल्स देते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को तो वो आपका चार्ट नहीं रीड कर पाते हैं, फिर आपको सही नॉलेज नहीं मिलती है, सही ज्ञान नहीं मिलता है वहाँ से, और आपको कई बार ये लग जाता है कि एस्ट्रोलॉजर गलत है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन ही गलत होती है। आपको डेट ऑफ टाइम निकालने में आज की डेट में ऐसा होता है, कई लोगों को तो उनका डेट ऑफ बर्थ तो पता है बट टाइम नहीं पता होता, क्योंकि वो लॉस्ट हो गए डेटा, या कभी रिकॉर्ड में ही नहीं आए, और टाइम में भी आधे एक घंटे का गैप आ जाता है, तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वहीं अगर मैं टैरो की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा डेट ऑफ बर्थ और टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। हालांकि हम डेट ऑफ बर्थ अगर किसी को पता है, न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी टैरो को समझते हैं, न्यूमरोलॉजी से रिलेट करके भी टैरो की रीडिंग दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपना डेट ऑफ यहाँ पे ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपना टाइम पता हो बर्थ का, वो मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप जब भी आते हैं बिना किसी डिटेल के आ सकते हैं, सीधे आप पूछ सकते हैं, इनफैक्ट बिना क्वेश्चन के आप टैरो रीडर से पूछ सकते हैं कि आप बताइए आप मेरी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, आपको अपने एंड से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर टैरो रीडर के जो कार्ड हैं वो ही बताते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में पर्सन जो है इस एनर्जी से रिलेट कर रहा है, ये सेक्टर है जहाँ पे उसको इशू आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग टैरो काम करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो अपनी जगह बहुत अपर लेवल पे है, लेकिन टैरो भी अगर आप जानते होंगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से लिंक करता है। जब हम एडवांस टैरो की बात करते हैं तो जो ज़ोडिएक साइंस हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो टैरो कार्ड्स से लिंक करते हैं, और वहाँ हमारी हेल्प होती है। जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और हम टैरो को लिंक करते हैं तो वो हमें टाइम प्रिडिक्शन में हेल्प करता है। टैरो भी एक एक्यूरेट टाइम प्रिडिक्शन दे सकता है। प्रीति, जैसा कि मुझे पता लगा आप टैरो कार्ड के साथ अंक ज्योतिष पर बड़ी अच्छी गणना करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आज के टाइम न्यूमरोलॉजी का बहुत समय चल रहा है, हर आए दिन कोई न कोई वीडियो। न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में कैसे काम करती है? देखिए न्यूमरोलॉजी तो जब से आप पैदा हुए हैं एक डेट ऑफ बर्थ आपको असाइन कर दी गई है, वो सबकी अलग होती है, सबका मूलांक अलग है, भाग्यांक अलग है, और वो जो नंबर्स जो हैं वो आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके लाइफ पाथ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जब हम उन्हें टैरो से लिंक करते हैं तो हम आपके पर्टिकुलर सेक्टर्स को चेक कर सकते हैं, मेंटल प्लेन को, इमोशनल प्लेन को, ये सब हम चेक कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी का जो मेन तरीका है काम करने का वो ये है कि वहाँ पे भी आपको बर्थ टाइम की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पे काम करना है। इनफैक्ट नेम न्यूमरोलॉजी भी आजकल बहुत चर्चा में है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी बहुत चर्चा में है। उसमें ये माना जाता है कि जो नंबर्स हैं ना कहीं आपकी एनर्जी से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, आपकी लाइफ चॉइसेस के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी काम करती है। उसमें जैसे 3 चीज़ें होती हैं आजकल न्यूमरोलॉजी, नामांक हो गया जी, मूलांक हो गया और भाग्यांक। तो हमें उसमें से थोड़ा क्योंकि जानना चाह रहे हैं कि हमें अपने उसमें विशेष रूप से किसको काउंट करना चाहिए लाइफ में, नामांक को, मूलांक को या भाग्यांक को? देखिए एक चीज़ पे फोकस करके तो आप पूरी लाइफ को नहीं समझ सकते। आपको ये भी कहा जाता है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को तो देखिए, क्योंकि वो आपको असाइन है। अब एक डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, सबके लाइफ गोल्स अलग होते हैं, तो तब हम नेम न्यूमरोलॉजी को भी उसमें ऐड करते हैं कि ठीक है आपका लाइफ गोल ये है, आपका नेम इस अकॉर्डिंग आपको सूट कर रहा है, तो नेम स्पेलिंग भी इस तरीके से चेंज करवाई जाती है। और हर पर्सन जो है कहीं ना कहीं जब हम किस्मत की बात करते हैं वो लिखवा के लाया है। चाहे एक ही डेट पे आप देख लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं आराध्या बच्चन का, वो जिस डेट पे पैदा हुई, जिस टाइम पे पैदा हुई, उस टाइम पे और भी बच्चे दुनिया में पैदा हुए होंगे, इंडिया में पैदा हुए होंगे, बट वो किस घर में पैदा हुई, वो अपना प्रारब्ध क्या लेके आई हैं, और आप जो दूसरे बच्चे हैं वो अपना प्रारब्ध क्या लेके आई हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो न्यूमरोलॉजी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि नंबर्स के भरोसे एस्ट्रोलॉजी या टैरो के भरोसे अपनी लाइफ को छोड़ दीजिए, नहीं, वहाँ से गाइडेंस लीजिए। आप चेक कीजिए कि आपका नेम जो है उसकी जो स्पेलिंग का जो टोटल है वो क्या एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या उस एनर्जी की आपको लाइफ में ज़रूरत है, या फिर वो एनर्जी ऑलरेडी आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 मल्टीपल टाइम्स है, ठीक है, 4 हम देखते हैं राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु आपको क्लेवर बनाता है, चालाक बनाता है, माइंड देता है। इनफैक्ट ऐसे लोगों को देखा जाता है वो बहुत जल्दी कमाना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहीं राहु आपको ओवर थिंकिंग भी देता है। अगर आपने आजकल की सोशल मीडिया पे देखा होगा, राहु केतु से लोग बहुत डरते हैं, बट ऐसा नहीं है। राहु हाँ कलयुग का एक प्लैनेट है जो कि बहुत परेशान करता है, और इसकी रेमेडीज़ भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं बाकी प्लैनेट से। राहु को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। नंबर्स जैसे कि मैं बता रही थी, अब जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 4s हैं, 4 की एनर्जी आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, राहु ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ठीक है, और मान लीजिए आपकी राहु की महादशा भी चल रही है। अब आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएँ और आपका नेम नंबर भी टोटल 4 पे आता है, तो वो आपको बिल्कुल एडवाइस करेगा कि आप 4 से हटाइए,
क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, उसमें तो वो तो आप लेके आए हैं जो आप लिखवा के लाए हैं, लेकिन एटलीस्ट नेम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर में ऑलरेडी राहु की एनर्जी है, वो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप चेंज कीजिए। तो इस तरीके से नंबर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को अपनी सिंपल डेट ऑफ बर्थ और नेम भी बताएं, वो बता सकते हैं कौन से प्लैनेट की एनर्जी से आप इतना इन्फ्लुएंस्ड हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि आपने मुझे बताया न्यूमरोलॉजी, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ज़्यादा अंक होना सही होता है कि गलत होता है हमारी लाइफ में? देखिए, अधिकता किसी भी चीज़ की बेकार होती है। ज़्यादा मीठा खाने से भी इंसान को डायबिटीज़ हो जाता है, तो अति से हानि ही होती है। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस करके चलना ही सही होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो आपको नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आप उन्हें और बढ़ावा दें अपनी लाइफ में, तो आपकी हानि ही करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी यहाँ पे काम आती है। जब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी को चेक करते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जो इस तरीके से आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, कौन सा नंबर है जो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस तरीके से नंबर, हाँ सही कह रहे हैं आप कि ये नेगेटिव वे में भी काम कर जाते हैं कई बार। प्रीति, आपने बहुत अच्छा बताया इस विषय पे। ये काफ़ी लंबा विषय है, इस पर फिर कभी करें। मैं अपने एक मूल विषय पे आता हूँ कि बहुत से आज का जो आधुनिक शिक्षाई है, जहाँ एक तरफ लोग हमारे वैदिक को भी अपना रहे, तो वहाँ कुछ लोगों के मन में एक संशय होता है या भ्रमित कर होते हैं कि हम क्यों माने टैरो को या इस एस्ट्रोलॉजी को क्यों माने। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे आप जी? देखिए, मन से कई लोग तो भगवान को भी नहीं मानते, क्योंकि हम किसी की धारणा तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना पक्ष तो रख सकते हैं। जैसे हम उनकी सुनते हैं तो अपना भी पक्ष रख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कई लोग हैं, देखिए, वो नास्तिक होते हैं, वो तो भगवान को भी नहीं मानते, हमारे वेदों को नहीं मानते, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजर्स तो आपको कुछ भी बहला फुसला के भेज देते हैं, कभी काम बनते हैं नहीं बनते। तो देखिए, कहीं ना कहीं टैरो एस्ट्रोलॉजी जो भी है, मैं हमेशा कहती हूँ गाइड टूल है। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ये आपकी गाइडेंस के लिए है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे पाथ में हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की है, टाइम की है, जो आपकी दशाओं की एनर्जी है, वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही है और आप गलत जगह एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे आप सोना खोद रहे हैं, बट आप गलत जगह खोद रहे हैं, आपको नहीं पता वहाँ से सोना निकलेगा या लोहा निकलेगा। बट टैरो एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से आपको गाइडेंस दे रही है। अभी भी जो खोदना है वो आपको ही काम करना है, हथौड़ा आपको ही चलाना है, फावड़ा आपको ही चलाना है, काम आपको ही करना है। बट आपको एक सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस मिल जाएगी कि अच्छा आप इस जगह पे काम करेंगे तो ये काम आपका ज़्यादा अच्छे से आपको सक्सेस दिला सकता है। और आज की डेट में सक्सेस कौन नहीं चाहता, हर कोई अपने बेटरमेंट के लिए ही काम कर रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें गाइडेंस चाहिए लाइफ में कि कई बार लोग होते हैं कि मैं इतनी मेहनत तो करता हूँ, मेरे काम नहीं बन रहे, बट कई बार आप मेहनत गलत जगह पर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये गाइड टूल काम आते हैं कि आप जब आपकी जो लाइफ का जो सिनेरियो है, उस बेसिस पे अगर आप ये डिसीजन ले, इस जगह पे काम करें, इस जगह पे हार्ड वर्क करें, तो आपको सक्सेस यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे गाइड टूल काम करते हैं। और अगर हम बच्चों को भी देखें, आजकल जो पेरेंट्स हैं, बच्चों की भी नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी या टैरो रीडिंग देखने आते हैं कि बच्चे की जैसे एजुकेशन से रिलेटेड उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना है कि ये क्योंकि बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है। अभी अगर स्कूल एज का अगर हम कोई बच्चा माने, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो क्लियर नहीं है कि उन्हें किस लाइफ पाथ में ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। वो हार्ड वर्किंग है, बट उतनी गाइडेंस उन्हें नहीं मिली होती है। तो वहाँ पे भी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ें काम करती हैं बच्चे को एक सही लाइफ पाथ डिसाइड करने में। प्रीति जी, आज आपने टैरो के बारे में बहुत अच्छे से हमें समझा। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शक भी काफ़ी समझ गए होंगे और आपसे संपर्क करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आपका आभार। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।